गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हम पिछले एपिसोड में हमने शुरू किया था एक नया विषय, और ये विषय हमारा जो है आप सब जानते हैं, उसका नाम था शनि से क्रूर और शनि से दयालु बृहस्पति। हमें कुछ लोगों के पत्र मिले, कुछ लोगों के मैसेज मिले, और उन्होंने थोड़ा सोचा कि बोला हमको कि इस तरह से ऐसा क्यों बोला। ये तो जैसे जैसे हम एपिसोड करेंगे आगे बातें खुलती जाएंगी और आपको मालूम पड़ेगा कि जो हमने थीम उठाया है एक नया परसेप्शन है, और इस परसेप्शन को आप जब देखेंगे तो आपको सारी बातें स्वतः समझ में आ जाएंगी। लेकिन जो हमने पिछले एपिसोड में किया था मैं उसकी बात करता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने शुरुआत की थी कि वो जो मुनि हैं कपिल मुनि, उनकी माँ थी देवहूति। कपिल मुनि बहुत ज्ञानी थे। भगवान कृष्ण भी गीता में उनका जिक्र करते हैं, जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ। उन कपिल मुनि की हमने बात की थी। और उनकी जो माँ है देवहूति, वो उनसे पूछती है अब इतने ज्ञानी हो तो मुझे बताओ इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो हमने पूरे ग्रहों की बात की थी, वहाँ हमने बृहस्पति की बात की थी। उसके बाद में हमने बहुत सारी बात की थी, और उसी चर्चा को बढ़ाते हुए इस बार हम उसके आगे की बात करेंगे। और ये हमारी जो श्रृंखला है या जो भी कुछ है व्यवस्था है चलती रहेगी, और हम बृहस्पति को एक बिल्कुल नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में और ख़ास तौर से गुरुओं के बारे में। दरअसल हम जो ग्रहों को समझते हैं, देखिए दो ग्रहों के रूप हैं। एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक रूप में तो सन में फर्नेसेस हैं, सन में अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं जिनमें एक्शन रिएक्शन होता रहता है। चंद्रमा में बिल्कुल रॉक्स हैं, और बृहस्पति में अलग प्रकार की गैसेस हैं। हर शनि में अलग तरह का है। ये तो उसका विज्ञान है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन दरअसल जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हमारे लिए जो गुरु या जो ग्रह हैं वो व्यक्ति हैं, गुरु हैं। जैसे सूर्य देवता, चंद्र देवता, शनि देवता, बृहस्पति देवता। तो हम उनको कंसीव करते हैं, जब हम उनको समझते हैं तो हम उनको समझते हैं कि ये हमारे देवता हैं। और देवता कैसा होता है? ये बृहस्पति हमारे देवता हैं, देवों बल्कि देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु को कैसा होना चाहिए ये हम सब जानते हैं, पढ़ा लिखा है भी हमने। जो गुरु होना चाहिए वो ज्ञानी होना चाहिए, उसने खुद ज्ञान अर्जित किया होना चाहिए। जब वो खुद ज्ञान अर्जित करे, उस ज्ञान से इतना लबालब हो जाए, इतना परिपूर्ण हो जाए, तो उस ज्ञान को वो आगे बढ़ाता है। उसी प्रोसेस में हमने एक और भी चीज़ देखी कि प्रत्येक गुरु, हम और गुरुओं की बात करेंगे। बृहस्पति तो हमारा मेन सब्जेक्ट है, यहाँ से तो हम हटने वाले ही नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं खुद भी, आपके साथ भी। हमने तो पहले बोला था संवाद है ही। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज्ञानी हूँ और आप लोग ज्ञानी नहीं है। सब ज्ञानी हैं या सब अनजान हैं, कैसे भी मान लीजिए। तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि हम बृहस्पति को कैसे कंसीव करते हैं, क्या हमारा रूप है। क्योंकि ज्योतिष जो है धर्म का विषय नहीं है, मैं समझता हूँ, बहुत गहरे में समझता हूँ। इसकी भी हम बात करेंगे बीच में। ज्योतिष आध्यात्म का विषय है। तो आध्यात्म में गुरु कैसा होना चाहिए। तो हम जब बृहस्पति की बात करते हैं तो आध्यात्मिक है, शनि आध्यात्मिक है, हर ग्रह आध्यात्मिक है, तो ये भी है। तो आज जो हमारा विषय है कि जो बृहस्पति का स्वरूप है या जो गुरुओं का स्वरूप होता है, उससे हम गुरु ग्रह के कौन से गुणों को या अवगुणों को हम समझ पाते हैं, और क्या कभी हमने उसके ऊपर ध्यान भी दिया है। तो ये तो हमारा विषय है। और आज मेरे साथ हैं अशोक अग्रवाल जी, अशोक जी और अशोक अग्रवाल जी। इनका छोटा सा परिचय करा दूं। यूँ तो लाल किताब के बहुत लोग हैं, आज लाल किताब पूरे देश में छाई हुई है। लेकिन जो रूपचंद जोशी थे, उनके शिष्य थे मदन लाल सूद, उनके ये शिष्य हैं। तो हम तो बोल ही रहे हैं शिष्य और गुरु परंपरा होती है। तो सानिध्य में बैठ के किसी गुरु के सीखना, ज्योतिष या संगीत या आध्यात्म, ये हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है।
और ये हमारे यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन अब उनको प्रारंभ करना चाहते हैं। और आजकल सारा काम डिजिटल हो गया है, तो मैं हर किसी के साथ सामने नहीं बैठ सकता, ना हर कोई मेरे सामने बैठ सकता है, लेकिन हम उस माहौल को दोबारा क्रिएट कर रहे हैं। तो इनको मैं काफ़ी 20-21 साल से जानता हूँ। ये जैन टीवी में इनका काफ़ी जलवा रहा है और ये बहुत फेमस है। तो ऐसे ही हम जैन टीवी बैठ के ऐसे आपस में बात किया करते थे, तो ये हमसे प्रश्न करते थे, हम इनको उत्तर देते थे। ये लाल किताब के मास्टर हैं, उसकी हम बात कभी बाद में करेंगे, लेकिन आज इनका हम स्वागत करते हैं और अब इनसे चर्चा होगी। आज पंडित जी मतलब 20 साल बाद ऐसा लग रहा है दोबारा फिर किसी स्टूडियो में बैठे हैं। आपसे जब मिलना हुआ था 20 साल पहले, तो आपने तब भी बड़ा एक अजीब विषय उठाया था। तब सबसे क्रूर ग्रह को सबसे दयालु बना दिया था आपने। शनि की बात कर रहा हूँ। शनि पे हमने 1.5 साल चर्चा की, मेरा ख्याल लगातार उस पर 1.5 साल। उसमें मैं भी प्रश्न करता था आपसे, और भी लोग थे। उसमें आपने इस्टेब्लिश किया कि शनि को जितना क्रूर समझा जाता है उतना है नहीं, ये मानवता का एक्चुअली मित्र है। तो आज जो विषय आपने उठाया है, सबसे जो दयालु ग्रह समझा जाता है, सबसे शुभ ग्रह, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर, उसको आपने कह दिया कि अगर ये क्रूरता पे आए तो ये शनि से भी ज़्यादा क्रूर हो जाता। तो इस विषय पे आपके विचार सुनना चाहेंगे। ये आपका अपना विज़न है, और आप सुनाइए, लोग भी लाभान्वित होंगे, हम भी होंगे। पिछले एपिसोड में हमने एक कहानी सुनाई थी, और उस कहानी में ये था कि सबने देखी हुई है, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। जब बृहस्पति इंद्र से नाराज़ हो गए, इंद्र के गुरु थे जी, और तब उन्होंने बिल्कुल जो होते हैं ना, मज़ा चखा दिया, हिंदी में बोलें, या बिल्कुल धूसरित कर दिया। तो ये भी गुरु का रूप है, ताकि गुरु ये समझाना चाहते हैं, बृहस्पति समझाना चाहते हैं उसको, कि जो तुमने किया वो गलत है, ये तुमको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। मैं तुमको पावर देता हूँ, मैं तुमको तैयार करता हूँ, मैं तुम्हें इस लायक बनाता हूँ कि तुम इतने बड़े अक्षुण राजा बन जाओ और सब पे राज करो। उसके बाद तुम जिसने बनाया है उसी का अनादर करो। तो मर्यादा क्या है, मर्यादा अमर्यादा क्या है, एक्चुअली ये हमारा आज विषय रहेगा जी। बृहस्पति की बात तो हम करते रहेंगे। तो यहाँ से हम आज शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो आपने सुना भी होगा जी। ये कहानी है साहब त्रेता के आसपास की, त्रेता और द्वापर के बीच की कहानी। भगवान राम का युग, वो निकल गया, कृष्ण का युग शुरू होने से पहले उनका युग निकल गया था, और उसके बीच की कहानी तो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, 40 साल पहले पढ़ी थी, समझी हुई थी। लेकिन फिर मैंने उसकी जो वो होती है क्रोनोलॉजी कि कब का विषय था, तो ये त्रेता के बाद, और जो उसका जो संधिकाल जो है ना, वो कम से कम 300 साल का होता है जी। एक युग से दूसरे युग में जाने में। अच्छा, संधिकाल 300 साल का ना होता है। जैसे जो आप उस युग को 4 लाख जैसे 32,000, वो अलग है, उसकी वो अलग बात। अच्छा, बात वो युग की संधि है, वो अलग युग है। अच्छा। युग को भी हम कई तरह से गणना करते हैं, ये हमारा कभी आगे का विषय रहेगा। संधि काल 300 साल का है। संधि काल जो टेक्निकली होता है, जिसको नासा भी मानता है, हम भी मानते हैं, तो 300 साल का होता है। तो 300 साल के दौरान में क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि घटना कब की है, तो घटना भी तो मालूम पड़ना चाहिए। घटना घटी, कई लोग तो बोलते हैं घटना घटी भी नहीं, पता नहीं महाभारत हुई कि नहीं हुई, रामायण हुई कि नहीं हुई। तो अब जो रिसर्च चल रही है आजकल, वो समय निकालते हैं, वो जो समय वहाँ ग्रहों की स्थिति और सारी स्थिति, रावण कब हुआ कब नहीं हुआ, तो ये सब निकालते हैं। ये पूरा जो विज्ञान है, साइंटिफिक है। तो हमारा ये भी अप्रोच रहता है कि हम जो भी बात करें वो वैज्ञानिक भी हो और ज्योतिषी तो होगी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि 12 साल तक लगातार दुर्भिक्ष पड़ा। अच्छा जी, दुर्भिक्ष समझते जी जी, हाँ, अकाल पड़े, फैमिन। वो बोलता था ना, हाँ, शोले में धर्मेंद्र, अकाल पड़ेगा, तो ऐसा अकाल पड़ा, तो खतरनाक वाला अकाल पड़ा। तो जब अकाल पड़ा तो सब लोग भृगु ऋषि के पास गए कि बोले कि साहब ये अकाल पड़ रहा है और आप तो विष्णु जी को जानते हैं, तो आप जाके उनसे हमारी प्रार्थना कीजिए, बोलिएगा कि ये जो अकाल है इसके लिए कुछ करें। 12 साल हो गए, अब तो सब मरने लगे, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, मैं जाता हूँ। तो भृगु ढूंढने जाते, क्योंकि ऐसा जो बोल रहे थे सब लोग, बाकी ऋषि वगैरह, एक गांव वाले लोग, तो जानते हैं कि भृगु का तो डायरेक्ट अप्रोच है
कहते आप जाके पता कीजिए। तो वो जितने लोग हैं उनके, उनमें विष्णु उनके नहीं मिलते, भृगु को नहीं मिलते। तो बड़े डिसअपॉइंट होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कहाँ है ये, तो अपना ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगा कर उनको देखता है कि अरे ये तो पाताल लोक में। तो पाताल लोक में जैसे ही वो जाते हैं उनके वहाँ पर, तो जो द्वारपाल है उनको रोक देता है, तो बड़े गुस्से में हो जाते हैं। उसको बोलते हैं खबरदार तुम रोकना नहीं। एक तो ऐसे गुस्से में थे कि दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है और ये सो रहे हैं भगवान। हाँ, भगवान अपनी मस्ती कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, इनको चिंता नहीं है। तो जाके वहाँ पर द्वारपाल डर जाता है, कहता है भस्म कर देंगे। भृगु तो आप जानते हैं ना, श्राप दे देंगे, मास्टर थे। तो जाते हैं, देखते हैं तो शेषनाग की शैया पे लेटे हुए प्रभु और लक्ष्मी उनकी पाँव दबा रही है। तो बड़ा अद्भुत दृश्य था। इसको देख के वो तो भृगु जी तो एकदम गुस्से में आ जाती हैं। अरे तुम मज़ा कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, वहाँ पर दुनिया में अकाल पड़ा है। जाके एकदम से लात मारते हैं सीने में। लात मारते हैं तो आप जानते हैं विष्णु हैं, वो उनके पैर दबाना शुरू करते हैं। आप तो देवता हैं, ब्राह्मण देवता हैं, ऋषिगण हैं, आपके पाँव तो बड़े नाजुक होते हैं, हमारी छाती तो वज्र की है, तो कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। वो उसका कूल डाउन करते हैं। अच्छा, ये क्या है, बड़ी साइकोलॉजी भी है हमारी सारी कहानियों में। इससे साइकोलॉजी ऑल्सो देखिए आप कैसी कहानियाँ हैं। कभी आप गौर फरमाएं तो आपको लगता है किसी पत्नी जो है उनकी, क्या नाम है ये, लक्ष्मी, वो गुस्से में आ जाती है। वही आप देखिए किसी पति के साथ आप कुछ करिए, बिल्कुल। अगर उसकी पत्नी बैठी हुई है वहाँ पर तो शेरनी हो जाएगी। ये तो है ही शेरनी। बिल्कुल। तो उसने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे पति को लात मारने की, इतनी इंसल्ट, किसी की हिम्मत नहीं। तो विष्णु जी चुप हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, देख रहे हैं तमाशा। वो कहते देखिए लक्ष्मी जी, ये मेरा और इनका मामला है, इसमें आप कुछ भी नहीं है, आप मत बोलिए। बोले मामला कैसे है तुम्हारा, पति मेरे, मामला तुम्हारा, और एक तो गुस्सा है तुम। तो देखिए मैं आपसे बोलता हूँ, बिल्कुल मुझसे बिल्कुल वाद विवाद ना करिएगा। ये जानिए मैं जानू, ये तो कुछ बोल नहीं रहे, तो पैर दबा रहे हैं, तुम फैली जा रही हो। बोले कैसे बात करते हो, तो उनमें बड़ा वाद विवाद होता है, गुस्सा आता है। बोले मैं तेरे को श्राप देती हूँ भृगु कि आज के बाद मैं तेरे और तेरे खानदान में नहीं आऊँगी। लक्ष्मी का मतलब धन जी, आप जानते हैं। लक्ष्मी का मतलब वैभव, नॉट ओनली धन। ये लक्ष्मी से आता है कुर्ता, जी। ये कुर्ता और हमारा ये सब टेलीविजन सब लक्ष्मी से आता है। तो जितना वैभव है लक्ष्मी का, धन से मतलब आप समझ, संपत्ति सब कुछ। तो भृगु भी मानने वाले तो है नहीं। उसने कहा मैं एक ऐसा शास्त्र लिख के जाऊंगा और जो मेरे शास्त्र को जानेगा वहाँ पर तुम दौड़ी दौड़ी आओगी, तुम्हें आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ से भृगु संहिता लिखी गई है और वो सत्य भी है। तो पंडित जी आपने ये जो कहानी सुनाई भृगु की, तो भृगु यानी कि गुरु, ये कुपित जब हुआ, विष्णु के भी भगवान के भी लात मारी उसने, क्या ये वो लोगों का संकट देख के? एग्जैक्टली, बिकॉज उनको लगा कि दुनिया में इतना हाहाकार मचा हुआ है और आपको चिंता नहीं है, तो यहाँ पर एक गुरु भी इस्टेब्लिश होता है। अगर गुरु अग्रस्त होगा तो फिर वो भगवान को झुकना पड़ेगा। जी। अगर गुरु रुष्ट होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे शनि से क्रूर और शनि से दयालु बृहस्पति। इसलिए हमारा टॉपिक है कि ऐसा गुरु नहीं है कि कर दिया, अरे हो रहा है, तुम तुम्हारी दुनिया में, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें चिंता नहीं, कैसी दुनिया बनाई तुमने, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो गुरु भगवान को भी अपनी जिम्मेदारी दिखाता है। और आप जानते हैं कि राम जब आते हैं मनुष्य के रूप में, तो वशिष्ठ उनके गुरु थे, बिल्कुल, कृष्ण के भी गुरु थे। हाँ। तो सबके गुरु होते हैं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता ना। हाँ। तो जिस गुरु से आप ज्ञान लेते हैं, अच्छा अब जो आदमी गुरु है, ज्ञानी है, अब जो भी लोग हैं बाकी दुनिया के, वो उन्हीं को तो अप्रोच करेंगे, उनको, और तो किसी को बस नहीं। तो वहाँ से ये कहानी, वहाँ से भृगु, आगे कहानी सुनना है? हाँ जी, बिल्कुल आगे बताता हूँ। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। तो मैंने नहीं, और मैसेज भी दे रही है ना, मैसेज दे रही। हाँ। मैंने 1984 में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ मिलके भृगु संहिताओं पे खोज की थी। तो हमने एक कादम्बरी का पूरा इशू भी निकाला था और भी जगह लिखा था 84 नवंबर का। तो उसमें बहुत, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा था, भारत में। तो भृगु संहिताओं को जितनी जगह हैं, चाहे आप मेरठ बोलो,
चाहे वाराणसी बोलो, चाहे आप नेपाल बोलो, होशियारपुर में भी होशियारपुर जो बोलो, जहाँ जहाँ था मैं सब जगह गया। खैर, तो आगे जाके क्या हुआ कि अब उन्होंने देखा, एक बार तीनों भगवान मिले, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ने मिला। उसने कहा गजब हो गया भाई, आपस में बात कर रहे हैं, भृगु ने तो कमाल कर दिया, ये तो सबका भविष्य बता रहा है। तो ऐसे हम फिर हम क्या करेंगे? ब्रह्मा जी बोले मैं किसका लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये तो पहले डिकोड कर देंगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई, इसको रोको। तो बोलते ठीक है, इसको रोकते हैं। तो तीनों चले जाते ब्राह्मण के रूप में, विप्र बन के भृगु के, जहाँ भृगु लिख रहे हैं, और कि आपको मालूम होगा भृगु लिख रहे हैं, भृगु बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। गणेश जी की एक शर्त थी, जहाँ तुम रुके मैं चला जाऊंगा, मैं चले जाऊँगा। ठीक। तो इसको रोको यार। तो भृगु जी तो बहुत ही गुस्से में हैं। जब वहाँ जाते हैं वो तो ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने जाते हैं। तो कहता अरे कैसी बात करते हो, आप ब्रह्मा हो, ये विष्णु है, ये महेश हैं, आपने पहचान लिया? उसने कुछ पहचान लिया था। तो वो बोलते हैं विष्णु, अच्छा और क्या क्या दिख रहे हैं आप, इनके बारे में क्या दिख रहे हैं? शिव जी के बारे में बताओ, इनके बारे में बताओ, इनके उसके बारे में बताओ, भविष्य के बारे में। नहीं भविष्य के बारे में, इनके कैलाश में क्या हो रहा है, अच्छा बताओ। इतना दिखता है तो बताओ। अब सीधे भी होते हैं गुरु लोग। देखो जैसे ही उन्होंने देखने का प्रयास किया तो वहाँ पर माँ पार्वती स्नान कर रही थी। तो उनको एकदम पता चला कि निगाह किसकी आई, दृष्टि किसकी आई मेरे ऊपर। उसने कहा जिसकी भी दृष्टि आज के बाद नहीं दिखेगा। अच्छा, खत्म। ओ, इसलिए प्रभु संगीता तो वहीं पे रुक गई। ओ वेरी गुड, क्या बात। चलो कहानी भी चाहे सिंबॉलिक है जी, मतलब इसमें मतलब एक मैसेज तो है ना भी, जो ग्रंथ लिखा गया कहीं तो रुकना था उसने। तो देखिए गुरु का जो कुपित होना है, उसके कुपित होने में भी मैसेज है। देखिए जब शनि की बात करते हैं, शनि न्यायाधीश, हम बात करते हैं ना, न्यायाधीश है सब जगह, बड़े सीरियल्स भी बने। तो न्याय की ज़रूरत कहाँ है? जहाँ गलत हुआ। हाँ बिल्कुल, न्याय तो वहाँ आएगा ना। बिल्कुल। गुरु की ज़रूरत कहाँ है? अलग। गुरु न्याय नहीं कर रहा, गुरु व्यवस्था कर रहा है, गुरु व्यवस्था, सिस्टम दे रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है। बचपन में माँ गुरु, बाप गुरु, शिक्षक गुरु, फिर गुरु पे गुरु। तो मतलब आध्यात्म में अलग गुरु। तो गुरु वहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, गुरु इज़ नॉट एंडिंग। तो गुरु व्यवस्था देता है, शनि गलत को सही करता है, वहीं का वहीं। हाँ बिल्कुल, गुरु पूरी व्यवस्था, युगों की व्यवस्था। हाँ। इसलिए जब वो मेहरबान है तो गुरु के साथ एक मर्यादा है। आप जब मर्यादा छोड़ देते हैं फिर आप गुरु से उम्मीद करें तो मर्यादा किसी की भी हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी जैसे आजकल जैसे गुरुओं का, चलो आप तो ये विषय बाद में आना था वैसे, कि जैसे गुरुओं का सम्मान है जो आपने देखा होगा, जब जितना सम्मान आप करते थे, जब हम लोग करते थे आज से 50 साल पहले, तो आजकल वो गुरुओं का वो सम्मान नहीं रह गया। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हो कि जो व्यवस्था आने वाली है, जो आने वाले बालक हैं, जो भविष्य है इनका, वो आप कैसे देखते हो कि जब गुरु का जो हाल है आप देख ही रहे हो? देखो ऐसा है कि जहाँ हम खड़े हैं, ये वैसे हमारे इस बृहस्पति के उसमें नहीं आता, बट ऐसी आपको हिंट के लिए बोलता हूँ, जहाँ हम हैं ये तीसरी मिलेनियम में, थर्ड मिलेनियम में और 21वीं शताब्दी में, यहाँ पर हम एक अलग युग में जा रहे हैं। वहाँ चीज़ें बदलेंगी। तो शायद जो हम विषय उठा रहे हैं तो हमारे विषय का भी ऐसा ही है। लेकिन जिससे आपने सीखा हो, जैसे माँ है, आपको तो कुछ आता ही नहीं करना किसी बच्चे को, माँ के अपमान कर दो। पिता जो आपके लिए पूरी ज़िंदगी लगा देता है, आप उसका अपमान कर दो। शिक्षक से आप लो, उसका कर दो, तो नहीं चलेगा। तो गिव एंड टेक नहीं। हालांकि शिक्षक भी ऐसे नहीं है, गुरु भी ऐसे नहीं है। हाँ, गुरु भी वैसे नहीं देखा जाए तो बिल्कुल। माँ बाप भी क्या कर रहे हैं, बच्चा पाल रहे हैं कि मेरे को पालेगा। तो गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल, तो गड़बड़ दोनों तरफ वो है। भावना वो, तो वो सब बदलाव का दौर है ना। तो ये नीचे आता है तो ऊपर आता है। एक और कथा मेरे दिमाग में आ रही है, इंटरेस्टेड है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए जी। ये आप जानती होंगे, ये कथा उनकी थी परशुराम की और कर्ण की। हाँ यस, जिनने महाभारत देखी सब जी 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 जी। तो वहाँ पर क्या होता है कि कर्ण जाते हैं विप्र बन के, ब्राह्मण बन के शिक्षा लेते हैं।
पूरी शिक्षा हो जाती। और ये जो कर्ण करते हैं वो रिवेंज में करते हैं, बदले की भावना से करते हैं। वो अर्जुन को धूल धूसरित करना चाहते हैं, उससे जीतना चाहते हैं। तो एक घमंड भी है, घमंड भी है, अभिमान भी है। लेकिन विप्र बन के जाते हैं तो विद्या सीखते हैं। वहाँ का नियम था कि मैं, परशुराम ने अपना संकल्प ले रखा था कि मैं किसी छत्री को विद्या नहीं दूंगा, क्योंकि परशुराम ने एक ज़माने में दूंगा। कई बार क्षत्रियों से संहार किया था। तो उनका एक संकल्प था, तो संकल्प से बंधे हुए थे वो। और ये जो चले जाते हैं, इनको जो ये अपने गुस्से में बंधे हुए हैं, वो संकल्प से बंधे हैं, ये गुस्से से बंधे हैं, तो विद्या लेते हैं। वो किस्सा तो आपको मालूम ही होगा, किस्सा क्या था आप बताओ, आपको मालूम होगा इसका जो विद्या लेते हैं। नहीं, विद्या हाँ, विद्या लेते हैं तो जो हमने पढ़ा है या देखा है, किस्सा जहाँ से नाराज होते हैं, तो ये उनके चरण दबा रहे हैं उनके, तो इनके चरण, इनके कीड़ा कोई हाथ पे काट गया कर्ण के, तो उसका खून गुरु के जांग पे गिरने लगा। तो मगर ये इसने कहा कि अगर मैंने हाथ रोक दिए तो गुरु उठ जाएंगे। तो ये कीड़े का दर्द सहता रहा और खून टपकता रहा। तो खून गिरने से उनका जो परशुराम जी थे, उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि ये क्या गीला गीला था, उन्होंने देखा ये तो रक्त है, खून है। तो उन्होंने देखा कि कर्ण के हाथ से खून बह रहा है और वो वैसे ही काम किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये क्षत्रियों का बच्चा है। तो उसने कहा बता कौन है तू। तो जब गुरु ने अपना, परशुराम जी ने गुस्सा दिखाया, तो कर्ण मान गया कि मैं तो जी ऐसे ऐसे सूत पुत्र हूँ जो भी है, तो मैं तो इसलिए विद्या ले रहा था आपसे। तो उसने कहा तूने मेरे से छल किया है, और जितनी मैंने तेरे को विद्या सिखाई है, और जो मैंने विद्या सिखाई है, द्रोणाचार्य की विद्या से बहुत बड़ी है। मगर जब तेरे को आवश्यकता पड़ेगी इस विद्या की, जब इसे यूज़ करनी चाहेगा, तब भूल जाएगा मौके पे, या मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये श्राप था परशुराम। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। इस पूरी कहानी का जो मेरा इंटरप्रिटेशन, हाँ जी जी, बाकी तो है ही। हाँ। अब उनका एक संकल्प है कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, और हर आदमी बस अपने संकल्प से बंधा हुआ था। महाभारत के टाइम में जी जी, या परशुराम तो उससे पहले भी, राम से पहले के समय से ही वो अपने संकल्प से बंधे हुए थे। ये संकल्प भी ना, जहाँ संकल्प होता है वहाँ विकल्प भी होता है। तो संकल्प भी बड़ा संकट वाला मामला है। तो संकल्प से बंधे हुए हैं, मैं सौगंध खा ली, मैं ऐसा करता हूँ, तो वहाँ से आदमी बंध जाता है। और ये बदले से बंधे हुए हैं, मैं ऐसा करके रहूँगा, मैं गुरु को बताऊँगा, द्रोणाचार्य को बताऊँगा, सबको दिखाना था ना। और मैं कृष्ण को भी दिखाऊँगा एक दिन, देखो मैंने क्या किया तुम्हारे शिष्य के साथ। तो उस तरह के घमंड के साथ तो पूरी मतलब बेईमानी हो गई यहाँ पर। अगर शायद वो कहते वो फिर भी शिक्षा दे देते, हो सकता है वो परशुराम दे देते, अगर प्रसन्न हो जाते, सही परिचय देते शायद दे देते कि यार तुम इतने योग्य हो तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो दोनों ही गलत हैं। तो एक व्यवस्था भी गुरु को कायम करनी है। शनि व्यवस्था कायम नहीं करता। शनि जो दंड, जो आपने अपराध किया उसका दंड मात्र है बस। अब आप फिर अपराध कर सकते हैं। गुरु जो शिक्षा देता है या व्यवहार करता है, उसके बाद आप दोबारा नहीं कर सकते, आपकी हिम्मत नहीं हो सकती। ये फर्क है दोनों में। तो पंडित जी, जैसे आप बताते थे जो शनि है ये निष्पक्ष है, बिल्कुल शनि तो निष्पक्ष है, ये ना भेद करता ना भाव। ये अपना, जहाँ तक मेरा ख्याल है, गुरु कुछ भेदभाव भी करते हैं। गुरु भेदभाव तो नहीं करते, लेकिन गुरु के पास कोई भी सीख सकता है, या वो उसकी सीखने की वो देखता होगा। गुरु के पास कोई भी सीख सकता है, लेकिन गुरु ये भी देखना चाहता है कि ये शिष्य इस लायक है कि नहीं है। वेरी गुड। जैसे उसने अर्जुन को परखा, शिष्य तो सारे ही थे, इस लायक है नहीं इस लायक है। जो उसके लायक है तो उसके प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है। इसलिए तो शनि अलग है, इसीलिए ये मैंने प्रश्न किया था, शनि अलग है। बल्कि आपने देखा होगा उनका भी एक और थे, दुर्वासा ऋषि, वो भी गुस्सा खा जाते थे। वो रहते ही गुस्से में रहते थे। उसका भी एक कारण है। एक बार उसकी भी कथा है कि एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव और ब्रह्मा में बड़ा वाद विवाद हुआ। वो शिव बड़े गुस्से में आ गए, बहुत उनको इतने मतलब आग निकलने लगी। तो पार्वती का वो उनके साथ रहना मुश्किल होगा, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो उनकी जो एनर्जी से अंगिरा के, उसके अत्रि ऋषि के, या भूल रहा हूँ, उनके ये पुत्र थे।
तो दुर्वासा को बनाए इसलिए गया था, वो जो ताव गुस्सा था ना, ओहो, अच्छा। उनकी जो तो शिव के भक्त थे। अच्छा। जितने भी गुरु हैं अधिकतर शिव से उनका संबंध है। हालांकि विष्णु से भी है, शिव से भी बहुत बहुत ज़्यादा, जितने वैसे हैं ना गुस्से वाले, इसलिए शिव को शायद आदि गुरु कहते हैं। आदि गुरु, तो आदि गुरु वो अलग है। तो वहाँ पर वो करते हैं, तो जब लेकिन जब कुंती उनकी सेवा करती है, उनको प्रसन्न करती है, जी जी, तो कुंती को बोलते हैं, ये मंत्र देते हैं, उससे सारे उनके पुत्र पैदा होते हैं, कर्ण से लेके बाकी पांच पांडव। तो कहने का मतलब ये गुरु के साथ एक मर्यादा है, और हम अब मर्यादित हो गए। तो मर्यादा अगर नहीं है तो गुरु फिर आपका साथ नहीं देगा। गुरु व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था है जो सदियों तक चलेगी, एक दिन की व्यवस्था नहीं है। न्याय तो तात्कालिक होता है, न्याय हमेशा के लिए नहीं होता। बिल्कुल। और जितने भी कोर्ट्स के न्याय हैं ना पूरी दुनिया के, चाहे हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वर्ल्ड कोर्ट का हो, उस पर डिबेटेबल है। लेकिन गुरु जो करता है वो डिबेटेबल नहीं है। ये पिछली बार हम बात कर रहे थे कि जो कोरोना में कॉल में हुआ, जब भी कोरोना हुआ, तो गुरु आजकल वक्री चल रहा है, तो उसका प्रभाव है। तो उसने क्या किया, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपको जीने का अधिकार भी कोई नहीं है। अब तो पृथ्वी बोझ है, इसलिए कोरोना लोग मरते चले गए। मैसेज था एक, पृथ्वी के लिए वो नहीं, आपने पूरा वातावरण खराब कर दिया, पर्यावरण खराब कर दिया, अपनी व्यवस्था खराब। आपको व्यवस्था करना चाहिए सब सरकारों को, अब नहीं करेंगे। तो गुरु एक मर्यादा है, गुरु एक गहरा विषय है, और गुरु में मर्यादा भी है, नियम भी है, और गुरु मिस्टीरियस भी है। हम बोलते हैं शनि मिस्टीरियस है। अगर मुझसे पूछो तो गुरु से आप आसानी से उसकी मिस्ट्री को समझ नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। गुरु अगर आपको लपड़ भी मार रहा है, आपको धूप में भी डाल रहा है, तो उसके पीछे भी करुणा है। जी 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 जी। और जो लोग अध्यात्म जानते हैं, और जो लोग दुख में पाते हैं सब अच्छे कर्मों के बाद, ये उनके कोई ना कोई श्राप होते हैं। और कई बार क्या होता है, गुरु मान लो कि आपको आदमी तंग करे बहुत ज़्यादा, सीमा से, आपकी कमज़ोरी लेके, आपको धन नहीं है इसलिए, आपकी जाति अलग है इसलिए से, या उसको पावरफुल ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर किसी का आह निकल जाए तो कोई खाली नहीं जाता। हाँ, यस। तो उसमें बोला भी था ना रहीम कवि ने, रहीमन आह गरीब की कभू ना निष्फल जाए, मरी भेड़ की खाल से लोह भस्म हो जाए। तो आपके तो लाल किताब में नहीं है वो, जब गुरु और क्या नाम है, शनि साथ हो मंगल दिखता हो, ऐसा क्या बोलते हैं, दुर्वासा योग, क्या बताइए। वो ये आपने बनाया था। वो ऐसा है जी, वो शनि बृहस्पति की युति होती है ना, और मंगल सामने हो, तो मंगल सामने हो, तो ऐसा व्यक्ति जो बात कह दे वो पूरी हो जाती है, विशेषकर जो बुरी हो। यानी कि श्राप दे तो पूरा हो जाए, अच्छी बात भले ही पूरी ना हो। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे इस योग की वहाँ पे जैन टीवी पे, तो आपने कहा था ये तो दुर्वासा योग हो गया, ये आपने कहा था। तो ये वही तो ना, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है अशोक जी, कहने का तात्पर्य ये कि गुरु के साथ हमारे को कैसा व्यवहार करना चाहिए, और ये व्यवहार हमारे को अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, है ना, सबके साथ, जिनके लिए आप गुरु हैं उनके लिए आपको वैसा बर्ताव करना चाहिए। गुरु हैं नैसर्गिक हों या बनाए हुए हों, उनके साथ एक मर्यादा, एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था होना चाहिए। और अव्यवस्था में आपको कष्ट होता है। विषय चलता रहेगा, अगली बार फिर बात करेंगे। तो अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।